हेलो दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने दिमाग को थोड़ा बहुत हिलाते रहना अथवा उसे काम पर लगाना पसंद करते हैं तो यह सिर्फ आपके लिए है। मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई भी लज्जा या शर्म नहीं है कि सरलतम अथवा साधारण सी दिखने वाली चीज़ों के बारे में बात करना भी अक्सर बेहद कठिन होता है। अक्सर हम जटिल विचारों को बहुत आसानी से प्रस्तुत करते हैं। हम घंटों अथवा कई कई दिनों तक जटिल विचारों पर गहन चर्चा कर सकते हैं, मगर जब कभी ऐसा कुछ कहना हो जिसे एक बच्चा भी समझ सके तो लगभग असंभव सा लगता है। आप अपने आप से ही पूछ कर देखिए, कितनी पीड़ा हुई होगी आपको जब कभी आपने किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए होगी, या इससे पहले हम किसी से धन्यवाद कह सकें, या किसी चाहने वाले को सिर्फ इतना बता सकें कि मुझे तुम्हारी याद आती है। हमने कितनी बार खुद को प्रताड़ित किया होगा, यहाँ तक कि किसी को ना कहना भी पहाड़ उठाने सा काम लगता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अगर आप लोगों में से किसी को भी इतनी छोटी छोटी बातों पर इतनी जटिलता का आभास हुआ हो तो कृपया कमेंट लिखकर बताएं। आपके एक कमेंट से हमारा आत्मविश्वास कई गुना तक बढ़ जाता है। बच्चों के रूप में हमारे पास सरल और साधारण प्रश्न थे, मगर हजारों प्रश्न। लेकिन हमें तो बड़ा होना था। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, दुनिया पंथ और श्रेणियों में बंट गई। हमारे हजारों प्रश्न भी मानो हवा हो गए, और आज हम सभी दुनिया की बनाई हुई इस लंबी कतार का हिस्सा बनकर रह गए हैं। कभी सोचा है हमने, दुनिया के रूप में हम हर नई वस्तु अथवा विचार को कौतूहल की दृष्टि से अपना लेते थे, मगर क्या आज हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि आज हमने अपने आप को अलग अलग श्रेणियों में बांट के रखा है। हमारे पास वो कहने सुनने की आज़ादी भी नहीं रही जो हमारा हृदय चाहता है। दुनिया को जितना सरल बनना चाहिए था, उसने उसे और जटिल बना दिया है। मानव मन अपने ही बड़े उत्तरों के पीछे बंद है। इस समय हमने इसे कुछ सरल बच्चों के सवालों के साथ सुलझाने का प्रयास किया है। जरा सोचिए, महात्मा गांधी ने जब अहिंसा की शक्ति पर भरोसा कर हमारी आज़ादी के लिए दुनिया की 5वीं आबादी का नेतृत्व करने का फैसला किया, तो किसी ने भी विचार की ऐसी सरलता की ताकत का अनुमान लगाया हो सकता है? हथियारों के बिना एक शक्तिशाली विरोधी से युद्ध, एक बहादुर दिमाग के अलावा क्या कोई शून्य अथवा जीरो की कल्पना करने की हिम्मत कर सकता था? सब कुछ मिटा दो और अंत में तुम्हारे साथ जो कुछ बचा है वह है ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली संख्या। क्या इससे अधिक कुछ भी शानदार हो सकता है ना? अद्भुत, अद्वितीय। कई बार हमने कहा है यह बहुत आसान है, यहाँ तक कि एक बच्चा भी कर सकता है, क्या बड़ी बात है। मगर इतिहास से पूछ कर देखिए, जब कभी हमने जटिलताओं को साधारण तरीके से सरल करने का प्रयास किया है तो यह असंभव सी दिखने वाली समस्याओं को भी संभव में बदल देता है। क्या आप अपनी जेब में गाय रख सकते हैं? क्या बेवकूफ़ी भरा सवाल है। खैर, यह व्यापार की सीमा थी। बार्टरिंग सिस्टम अथवा वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत गाय के बदले गेहूं की बोरियां, विनिमय के बोझिल और उबाऊ तरीके थे। फिर आया पैसा, नगद या कैश। इसने व्यापार को सरल बनाया, लेकिन साथ ही इसने विशेषज्ञता की वो सीमा भी छू ली जिसने सभी को प्रगति हुई। पतलून में जिपर का उपयोग होने से पहले हम इंसान लगभग 100 साल से अधिक समय तक जिपर का उपयोग अलग अलग जगहों पर कर रहे थे। पर अचानक हम में से ही किसी समझदार इंसान ने पूछ ही लिया कि आखिर पतलून में जिपर क्यों नहीं है। आखिर यह पतलून को साथ रखने का एक बेहद सुरक्षित तरीका है। दुनिया में मर्दों की गोपनीयता को अक्षुण्ण रखने के लिए एक बहुत ज़रूरी जिप मिली। क्या आपके पास दुनिया की सभी वस्तुओं का कैटलॉग हो सकता है? मगर एक आदमी थे जिसने यह मुमकिन कर दिखाया, एन जोसेफ वुडलैंड। उन्होंने बहुत सी खड़ी लाइनों को एक कोड में बदल दिया और उन्होंने बनाया उसे बार कोड। किसी भी उत्पाद को कहीं भी सूचीबद्ध करने का अनूठा और सार्वभौमिक और सस्ता तरीका। यही बार कोड आज आप हर वस्तु पर देख सकते हैं, जो आपके जीवन का एक अंग बन चुका है। मगर हो सकता है आपका ध्यान अब तक इस ओर आकर्षित ना हुआ हो। एक और मोर्स कोड को आप दुनिया की सबसे सरल भाषा कह सकते हैं, जिसमें कोई अक्षर या शब्द नहीं था। दुनिया में उस समय संचार का माध्यम केवल पोस्ट हुआ करता था, मगर पोस्ट बेहद ही समय खपाने वाला धीमा संचार तंत्र था। मोर्स ने लंबे और छोटे तरंगों को भेजने के लिए विद्युत तार का उपयोग किया। हर वर्णमाला के लिए एक कोड था। अब तत्काल एक डॉट और एक डैश के साथ कुछ ही पलों में संदेश दुनिया के महाद्वीपों में भेजे जा सकते हैं। है ना अद्भुत चमत्कार? इसी चमत्कार ने दूसरे विश्व युद्ध में अपनी निर्णायक भूमिका भी निभाई थी। हम सभी जानते हैं आर्किमिडीज का बाथटब में अपना यूरेका पल था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेल्क्रो का आविष्कार भी एक कुत्ते के साथ सैर पर किया गया था? जॉर्ज डी मेस्ट्रेल एक इंजीनियर थे। बर्डोक नामक बीज हमेशा उनके कुत्ते के फर में अटक जाते थे, जिन्हें कुत्ते के बालों से निकालना बेहद मुश्किल काम था।
उन्होंने करीब से देखा तो पाया कि कई सूक्ष्म छोरों के साथ बीज को फर पर लिपटा हुआ देखा। जॉर्ज डी मेस्ट्रेल और उनके कुत्ते ने इस प्रकार वेलक्रो का निर्माण किया। आज आप देख सकते हैं कि बूट से लेकर स्पेस मिशन तक हर जगह आपको वेलक्रो मिलेगा। कोई भी साधारण और सरल कार्य करने की तुलना में जटिल कार्य करना ज़्यादा आसान लगता है। हम पहले सरल करने से बचते हैं क्योंकि यह समय की बर्बादी या हमारी बुद्धिमत्ता का अपमान लगता है। हम अक्सर इन्हीं विचारों में खोए रहते हैं कि अगर किसी चीज़ को सुलझाना इतना आसान होता तो कोई अब तक उसे हल कर लेता। वाह, कठिन समस्याओं का समाधान भी कठिन ही होना चाहिए। यदि यह तथ्य होता तो मानव जाति कोई भी छलांग नहीं लगा सकती थी और न ही इस दुनिया में कभी मानव जीवन इतना आसान हो पाता जैसा कि आज है। किसी चीज़ अथवा विचार को उसके सबसे सरल भागों में तोड़ने की कोशिश करें और अंत तक करें। जिस चीज़ के साथ अब बचे हैं वह आपको अचंभित करने के लिए पर्याप्त होगा। पिकासो ने यही सीखा, मुश्किल रास्ता। उन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों की तरह सीखने में बिताया। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से ब्यूटी ऑफ रिडक्शन के सिद्धांत को बहुत ही सुंदर तरीके से दुनिया को समझाया है। बड़े होने के बाद फिर से एक बच्चे के मस्तिष्क में बदलने के कार्य बहुत ही मुश्किल है, मगर बच्चों में चीज़ों के उनके सबसे सरल कोर में तोड़ने की प्राकृतिक क्षमता होती है। बच्चे चीज़ों को वैसे ही अवशोषित करते हैं जैसा वे हैं और जैसा कि उन्हें होना चाहिए। एक ऐसे द्वीप की कल्पना करें जहां आकृतियां किसी नियम के अनुकूल न हो, जहां आकार अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं, वहां रंग हर समय होली खेलते हैं। आपको पता है, हम उस द्वीप पर भय से मुक्त होंगे, या हम ऐसी यात्रा पर होंगे जो हमें अलग दुनिया में जाने की खुशी देती है। ये लगभग हमारे भांग के नशे में मिलने वाली खुशी से कम नहीं होगा। अब आप उस द्वीप को 5 साल के बच्चे की ड्राइंग में स्थानांतरित करें। आप कहेंगे, अरे भाई, यह तो सिर्फ एक बच्चे की कल्पना है। जिस चीज़ को आप सिर्फ बकवास कहकर खारिज करते हैं वह ब्रह्मांड का बिंदु है, अदम्य अराजकता जो भय और आनंद दोनों को प्रेरित करती है। यदि केवल हम अपने पसंदीदा मान्यताओं और धारणाओं को केवल एक पल के लिए छोड़ देते हैं तो सोचने की सरलता एक बच्चे के खेल के अलावा और कुछ नहीं। ये वास्तव में है ब्रूटल सिंप्लिसिटी ऑफ थॉट, हाउ इट चेंज द वर्ल्ड। एक ऐसी पुस्तक है जो अंतर्दृष्टि और उदाहरणों के साथ सादगी की एक कला को दिखाती है जिसे सभ्यता के हर मोड़ पर बदल दिया है। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। कृपया हमें अपनी टिप्पणियों के साथ बताएं। अपने लाइक के अंगूठे को दबाना न भूलें। आपका अंगूठा हमें अधिक कठिन काम करने और इस तरह की अधिक सामग्री बनाने में मदद करता है। हफ्तों तक हम अपनी वीडियो में अनुसंधान और श्रम डालते हैं ताकि आपको महान पुस्तकों के मूलभूत सिद्धांत मिल सके। और दोस्तों, इसे अन्य सामाजिक नेटवर्क पर साझा करें। अच्छी बातों को फैलाने में हमारी मदद करें जिससे आपके मित्र भी आपकी ही तरह कुछ सीख सकें। धन्यवाद।